So last time की तरह में हम यही बात कर रहे थे कि we'll start off with a little bit about you. Tell us about yourself. उर्वा कौन है भाई? एक्चुअली उर्वा फिलहाल तो उर्वा को भी नहीं पता. सेल्फ रिकग्निशन काफी बड़ा सा एक सवाल हो जाता है. तो लेकिन फिलहाल के लिए उर्वा इज स्ट्रगलिंग विजुअल आर्टिस्ट. आई एम एन आर्ट स्टूडेंट. मैं इस वक्त मास्टर्स कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन से. और आई हैव मेरी अभी मेरा डिग्री शो हुआ है रिसेंटली. और मैंने कुछ जगह पे काम एग्जिबिट किया है. अलहमरा में किया है. इस बार भी अलहमरा के लिए सिलेक्ट हुआ है. एंड मुल्का आर्ट गैलरी में एक ग्रुप शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था. और उसके अलावा अभी डिग्री शो हुआ है तो सम ऑफ माय पीसेस वर बॉट बाय एजाज आर्ट गैलरी. और उसके अलावा आई पेंट. दैट्स ऑल अबाउट मी आई गेस. अच्छा मुझे बताओ ना, अभी जो हमने आपके पोस्ट किए थे पीसेस, जिनमें से एक वो था बड़ा ही वो हार्ड हिटिंग किस्म का था, जिसमें you wrote what was the inspiration behind that? I always wanted to ask you this. हाँ, एक्चुअली मेरा जो वो पीस है उसका जो टॉपिक है वो भी है टून. लाइक इट्स उसका टॉपिक भी है क्योंकि उसके ऊपर जो स्वेयर वर्ड्स लिखे हुए हैं. इट्स एक्चुअली अबाउट अ बैड हैबिट ऑफ माइंड. मेरा ये मानना है कि वी हैव टू एम्ब्रेस आवर बैड हैबिट्स टू एलिमिनेट देम. तो वो चीज जो होती है ना, लाइक हम लोग गलतियां सब करते हैं, मानते बहुत थोड़े लोग हैं. तो जब तक आप मानोगे नहीं आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट आई थिंक. तो मेरी एक है आदत, तो मैंने उसके बारे में ही किया था. और उसमें ये था कि उसकी जो कॉम्पोजिशन की इंस्पिरेशन है वो खास जो है वो शीरीन निशात से है. शीरीन निशात की एक फोटोग्राफी थी, सेल्फ फोटोग्राफी, जो उन्होंने पोर्ट्रेट किया था. और उन्होंने फारसी में फेस पे बहुत ज्यादा वो लिखा हुआ था, टेक्स्ट था रिटन. तो मैंने जो मेरी कॉम्पोजिशन की इंस्पिरेशन थी वो फ्रॉम शीरीन निशात है. और उसके अलावा बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मेरे जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ. खासतौर पे मेरा जो काम है बेसिकली स्ट्रोक, और वो मुझे वैन गो से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ. आई नो आई एम नॉट देयर. पोस्ट इम्प्रेशनिज्म या पोस्ट इम्प्रेशनिज्म. तो वो जरा थोड़ा सा है. और आई ट्राई टू डू इम्पेस्टो. मेरा स्ट्रोक काफी थिक है लेकिन अभी तक वो टेक्निक नहीं है शायद, लेकिन इंशाल्लाह. अच्छा वो क्या होती है, वो जो आप मुझे बता रही थी, वो जिसमें आप लाइट का sort of interplay of light and image in a painting. हाँ, कॉम्पोजिशन जो है उसमें क्योंकि लाइट का एक बहुत ज्यादा रोल प्ले है. मेरी जितनी पेंटिंग्स है ना फिलहाल जो रिसेंट मेरा अब काम है उसमें मैंने लाइट का जो है वो यूज किया है. लाइक मेरे जो सारे पीसेस हैं क्योंकि मेरे पीसेस दे आर लार्जर देन लाइफ. मेरा जो सबसे छोटा पीस है वो 5 फीट का है. तो जो सबसे बड़ा है वो इस वक्त आई एम वर्किंग ऑन इट, वो 7 फुट का है. और 7x5 मैं बल्कि मैं जब पेंट करती बना वो उस पेंटिंग, तो मुझे ना वो मेरा हाथ नहीं जा रहा था ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा सा सारा ईजल के ऊपर खड़ा है पीस, तो मेरा हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा था. तो मेरे साथ जूनियर्स करते हो तो बच्चे सब लोग खड़े थे और मेरे कुछ कजन्स आए हुए थे छोटे घर ना. तो वो कहता उर्वा आपी आपका तो हाथ नहीं पहुंच रहा है. तो तुम्हारे अपने से बड़ी तो पेंटिंग बना रही है. ठीक है ना, उर्वा आपी is aiming for the sky. Yeah, let's hope for that. अच्छा मुझे बताओ कि जैसे in your batch for example, are you the only one who does this larger than life 6-7-8 फुट की पेंटिंग्स, या is it a common sort of thing आजकल? मेरे बैच में मैं ही हूँ. अच्छा जबरदस्त. इट इज समथिंग यूनिक राइट. लेकिन और है मेरे से जूनियर्स हैं मेरे, उनमें हैं कुछ लोग. और सीनियर्स में हमारे हैं सर अली अजमत हैं. अली अजमत साहब वो भी आर्टिस्ट हैं बड़े, वो लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेट्स करते हैं. और जेनिफर एडसन है, वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन. जेनिफर है एक आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं. शी इज फ्रॉम अमेरिका और वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. उनका काफी काम लार्जर देन लाइफ है. आमना कहती हैं आमना मतीन माय फेवरेट आर्टिस्ट इज हियर. थैंक यू वेरी मच आमना. अच्छा मुझे बताओ, is there a market for the sort of larger than life portraits that you make? I guess पेंटिंग, आई गेस मुझे ये लगता है कि पेंटिंग आपका जो भी कोई भी आप आर्ट पीस कर रही हैं, इट्स आइदर पेंटिंग और स्कल्पचर, तो मार्केट है. ठीक है, हमें एक टाइम पे मैं भी एक टाइम पे जब आई वाज इन 3rd ईयर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि काम बिकेगा नहीं. इवन व्हेन आई डिस्प्लेड माय वर्क मुझे नहीं था कि मेरा काम निकले या नहीं निकलेगा, क्योंकि लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेट्स हैं, वो भी सेल्फ पोर्ट्रेट्स. तो आई वाज लाइक कौन खरीदेगा सेल्फ पोर्ट्रेट्स ना.
तो लेकिन वो एक बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से आर्टिस्ट को एक बहुत ज्यादा इससे इंकरेजमेंट मिलती है जब आपका काम सेल होता है। तो वो जो चीज है ना, तो सेल हुआ मेरा भी, और बहुत सारे लोग जिनका लार्जर देन लाइफ काम है वो सेल हो रहा है, तो काम निकल जाता है। काम का अच्छा होना मैटर करता है, मैटर करता है आपका अच्छा मुझे टॉपिक क्या बताओ, है। एज अ यंग आर्टिस्ट हाउ डू यू सेट वैल्यू? मतलब मैं सोच रही हूँ पेंटिंग बनी है, ठीक है, हाउ डू यू डिसाइड हाउ मच इट शुड बी वर्थ? ये बहुत ये बड़ा हमेशा से एक सवाल मेरा था कि क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज है। बहुत सब्जेक्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। मैं खुद भी काफी देर तक इस मामले में बहुत कंफ्यूज रही हूँ। इवन व्हेन आई डिस्प्लेड, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने पीसेस की प्राइसेस क्या रखूं। हाँ. तो अब उस वक्त मैंने आई टॉक टू माय टीचर्स, मैंने सबसे बात की, और क्योंकि मेरे पीसेस थे भी लार्जर देन लाइफ, तो अब ज़ाहिर है लार्जर देन लाइफ की मार्केट उतनी बड़ी नहीं है जितनी एक नॉर्मल साइज की है। वो घर में भी डिस्प्ले हो सकता है, लेकिन लार्जर देन लाइफ ज़ाहिर है हर किसी घर में भी डिस्प्ले नहीं हो सकता, तो उसकी प्राइस उस हिसाब से उतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन तो ये डिपेंड करता है। और उसके अलावा आप सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि आप मटेरियल क्या यूज कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, लाइक इफ यू आर यूजिंग, आप बहुत सारे आप पेंट्स हैं, तो अगर आप मैरीज यूज कर रहे हो तो जाहिर है आप थोड़ा सस्ता ही रखोगे अपनी पेंटिंग को। एंड इफ यू यूजिंग विंसन न्यूटन और आप विंसन से पेंट कर रहे हो और इस तरह के महंगे पेंट से यूज कर रहे हो, तो फिर जाहिर है आप थोड़ा सा प्राइस आपका बढ़ जाएगा उस हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। तो वो चीज इसी तरह है कि आप वो तो बेसिक कॉस्ट बेस्ड हो गया ना। हाँ, हम तो कॉस्ट को देखते ही नहीं है आपका क्योंकि टाइम कितना स्पेंड हो रहा है पेंटिंग पे। और मेरे ख्याल से असल में पेंटिंग की जो असल वैल्यू है वो फाइनल प्रोडक्ट से मैटर करती है। जो फाइनली आपने, आपको चाहे आप 2 दिन में पेंट करो, चाहे आप 1 घंटे में पेंट करो, लेकिन जो फाइनल एक प्रोडक्ट निकली है, तो उससे आपको क्या लग रहा है कि वो कितनी पेंटरली है और वो कहीं लगी कितनी अच्छी लग सकती है, तो उसी हिसाब से आप प्राइस देखते हो। आयमा जमील कह रही है आप तो बहुत महंगी हैं। एमन ये तो बड़ी अच्छी बात है। महंगी होके भी बिक गए हमारी पेंटिंग। आयमा को मैं वो एग्जांपल दूंगी, वो जो कैनवस पे केला चिपका था और वो मिलियन पाउंड का बिका था। कैनवस, इट वाज ऑन अ वॉल एक्चुअली, मायामी में। अच्छा इट वाज ऑन अ वॉल, कैनवस पे भी नहीं था, डक टेप से वॉल पे था। और उसके 3 पीस एक्चुअली गए हैं, एक 12 मिलियन डॉलर और एक 25 मिलियन डॉलर में भी गया। एक पीस, 2 पीसेस शायद 12, एक 12 में, एक 15 में और एक 25 में। अच्छा उफ। उर्वा ऐसा वाला आर्टिस्ट बनना है। सच में। एक आर्टिस्ट है जो कि पोरिंग मीडियम में काम करते हैं, कैलन सब उनका नाम है। वो उनका काम देखे ना बहुत सारे लोग कहते हैं यार उनका बिकता भी बहुत है, वो बड़े आर्टिस्ट है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, तो उनका काम देख के यार ऐसा आर्टिस्ट बनना है, ऐसे पेंट गिराओ और आपका काम बिक जाए। अच्छा वैसे इसमें क्या सच्चाई है? मतलब हम सोचते हैं ऑब्वियसली पीपल हु जो मतलब लेमन जिसको आप कह लो, जिनको नहीं पता पेंटिंग का या आर्ट का, वो बड़ा इस चीज के बारे में जो है ना एक इसको क्या कह लो आप, एक डिबेट चलती है कि यार ये देखो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है, इसमें तो यूं 4-5 लकीरें मारी और ये क्या, इज इट रियली जस्ट मार्केटिंग और देयर इज समथिंग वर्थ विद इन दैट पीस ऑफ आर्ट? मतलब मुझे कभी कभी ये होता है कि इज इट जस्ट रियली गुड मार्केटिंग? नहीं, इट इज रियली गुड मार्केटिंग, बट आई थिंक इट इज वर्थ इट, बिकॉज मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट, आप तब तक एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो एक आर्ट की आप कह लें स्पिरिचुअल फॉर्म है। मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट बहुत स्टार्टिंग में आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू नो द रूल्स टू ब्रेक देम ना। वो वाली चीज आ जाती है कि आपको जब तक रूल्स का पता नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द एनाटमी, तो आप तब तक उसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, आप उसको डिफरेंट करके भी नहीं बना सकते, उससे बाहर निकल के, रूल से बाहर निकल के भी नहीं बना सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट बहुत देर बाद आता है, और आई गेस वो आपके इतने सालों की मेहनत और वो सब आई गेस वो मैटर करता है पीस में, मेरा ख्याल है। एक टाइम तक मैं भी ये सोचती थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, लेकिन अब अगर हम इवन ड्यूरिंग आवर असाइनमेंट्स, अगर हमें कभी होता था ना कि आप डिस्टॉर्ट करें फिगर को और उस तरह करें, तो आपको वो फिर करना मुश्किल लगता है। जब आपको रूल्स आ जाते हैं तो फिर उनको ब्रेक करना आसान नहीं होता। कभी कभी मैं ये ना हम जब छोटे थे तो मैं ये सोचती थी एब्स्ट्रैक्ट देख के, मैं कहती थी कि मैं भी अगर ना खामोश हो जाऊं, बड़ी सोबर सी पर्सनालिटी बना लूं, बाल सफेद कर लूं, भारी भारी काजल और फिर ना ऐसे ऐसे करके ना अक्सर माला शाला। ठीक है। ये किसने पूछा? रुताबा ने। आपकी जो वो गालियों वाली पेंटिंग है, देखो बड़ी पॉपुलर है, उसके पीछे क्या प्रोसीजर था? उसके पीछे थॉट प्रोसीजर क्या था?
हाँ ओके अभी मैंने उसी के बारे में बात की थी एक्चुअली उसके हाँ पीछे थॉट प्रोसीजर मेरा जो बेसिकली टॉपिक था ना वो हिजाब बीन वो इस चीज पे भी था कि हिजाबी से जो बहुत सारे स्टीरियोटाइप जोड़े जाते हैं लाइक कि बिल्कुल अगर हिजाबी है तो ये बहुत चुप रहती होगी हिजाबी है तो ये कम बोलेगी या इस तरह की बात नहीं करेगी तो वो जो चीज है ना लाइक वो चीज बहुत ज्यादा मुझे हमेशा से खटकती थी क्योंकि मैं हिजाबी तो हूँ लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ लाइक आई टॉक अ लॉट और मैं कहीं भी कुछ भी बोल देती हूँ तो ये चीज जो है ना ये हमेशा से क्योंकि ये चीज सुनी थी कि अगर हिजाबी हो अच्छा तुम स्कार्फ लेके ऐसे क्यों कर रही हो खासतौर पे क्योंकि मैंने अभी जिस तरह बताया कि मेरी एक बहुत बुरी आई नो बहुत बुरी आदत है और आहिस्ता आहिस्ता मैं आई एम वर्किंग ऑन इट तो लेकिन आदत है कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो गाली देती हूँ नीचे मेरी सज्जल कह रही है मुंह पर शी इज माई सिस्टर ओके सजन तो वो जो है वो ये है कि लाइक मैं लाइक चीज बोल देती हूँ तो मुझे जब मैं खासतौर पे जब ये होता है ना कि लाइक मैं गाली देती हूँ तो मुझे उस पर ये बहुत कम सुनने को मिला कि गाली ना दो बुरी बात है मुझे ये सुनने को हॉ है स्कार्फ पहन के गाली देती है ये बात मैंने बहुत ज्यादा सुनी है तो ये वाली चीज जो है ना वो हमेशा से थी तो मेरे उस पेंटिंग का एक थॉट प्रोसेस वो भी था अच्छा और एक वो भी थी जिसमें यहाँ पे क्रॉस बना हुआ था यू लुक लाइक रियली स्केरी लाइक अ ज़ॉम्बी टाइप या इट वाज अबाउट टैटूज तो उसकी जो कॉम्पोजिशन थी वो थोड़ी जरा मैंने डिफरेंट और वो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल डिफरेंट कॉम्पोजिशन थी तो हिजाब के साथ टैटूज का भी बहुत एक वो लिंक है कंट्रास्ट है बहुत बड़ा तो कॉन्ट्रडिक्टरी लोग समझते हैं जो चीजें हैं या कॉन्ट्रडिक्टरी अबाउट हाँ ये बड़ा हमारी स्टाइल में प्रॉब्लम है मेरी आवाज देखो करीब बोलना नहीं चाह रही ज्यादा लेकिन वही वाली बात है कि एक बंदे ने स्कार्फ क्या पहन लिया तो लोग समझते हैं कि बस अब इसको जो है ना कमरे में बंद हो जाना चाहिए हाँ और इसको कोई और इससे हम कुछ गलत एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते या कोई अच्छा बुरा कुछ भी नहीं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव नहीं कर सकते लाइक इफ आई एम वेयरिंग अ हिजाब डजंट मीन्स आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम हाँ इट डजंट देयर सो मेनी पीपल हु देखो हर बंदा अपने लेवल पे होता है आप इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ ग्रेजुअल प्रोसेस कि आप किस तरह से उस तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो लेकिन लोग इस तरह से सिंबॉलिक बस हर चीज ना हमारी क्या स्टार्ट से रिलेटेड या बंदा नमाज पढ़ता है तो बहुत अच्छा होगा हाँ बहुत अच्छा होगा There is no ताल्लुक या इट्स अबाउट दैट जिस तरह है कि लाइक अगर हर दाढ़ी वाला मौलवी नहीं है अब दाढ़ी एज अ फैशन चल रही है तो फिर व्हाई कांट वी जस्ट एक्सेप्ट हिजाब एज अ फैशन ट्रू या आप उसको भी उतनी वो फ्रीडम दो ना कि अगर वो हिजाब पहनी डजंट मीन्स कि वो रिप्रेजेंटेटिव है और वो लाइक मैं आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इस्लाम तो आप मुझसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं करो चीजें बिल्कुल अच्छा मुझे बताओ यू डू ऑयल पेंट्स राइट या आई डू ऑयल क्या इसकी कोई खास वजह है कि आपने मुश्किल काम चुना है या नहीं आई गेस जब हमने काम स्टार्ट किया था लाइक आई पेंटेड मैंने फर्स्ट टाइम पेंट तब किया था जब मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन हुआ था उससे पहले मेरा पेंटिंग से कोई लिंक नहीं था आई डिड माय एफएससी विद प्री मेडिकल और मैंने गुर्दे बना के तो पेंटर बन उसके बाद मैंने एमकेट किया और उसके बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गई फॉर विजुअल आर्ट्स तो जब मैंने पहली बार पेंट किया था तो मैंने ऑयल पेंट में पेंट किया था क्योंकि इट वाज एन असाइनमेंट और मैंने ऑयल पेंट में काम किया था तो उसकी ये वजह थी कि आई गेस मेरा हाथ शायद उस पर एक होता है कि आपको एक चीज हैंडल करना आ जाती है और आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो ऑयल पेंट आई गेस मैंने इसलिए यूज किया था क्योंकि मैं उसका बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ आई ट्राइड मैंने और भी डिफरेंट मीडियम्स यूज किए मैंने एक्रेलिक किया मैंने वाटर पेंट्स ट्राई किया मैं ड्राइंग्स करती हूँ ड्राइंग्स और ग्रेफाइट अभी तक चल रहा है मेरा साथ साथ लेकिन ऑयल पेंट जो है वो इसलिए क्योंकि ऑयल पेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं उसके साथ लाइक ऑयल पेंट आपको टाइम देता है सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल पेंट जिस तरह एक्रेलिक है एक्रेलिक बहुत जल्दी ड्राई आउट होता है वाटर पेंट है तो वो आपको मार्जिन नहीं देता गलती का लेकिन ऑयल पेंट जो है उसमें आपके पास गलती का भी मार्जिन है उसमें आप वो ड्राई आउट भी इतनी जल्दी नहीं होता बिकॉज आई पेंट वेट ऑन वेट तो उसके लिए भी मुझे बहुत टाइम और वो चीज मिल जाती है और उसका टेक्सचर भी बड़ा अच्छा लगता है उसका टेक्सचर भी उस तरह का आ जाता है वैसा टेक्सचर हम एक्रेलिक से अचीव कर सकते हैं लेकिन आई गेस मुझे इसीलिए बेहतर लगता है ऑयल पेंट क्योंकि ऑयल पेंट सबसे बड़ी बात यह है कि वो टाइम देता है आपको और आपके पास गलती का मार्जिन भी है आपके पास टाइम भी है तो आई गेस बहुत अच्छी वो गलती हो गई तो आप मिटा के उसको ठीक है उसके ऊपर पेंट कर दो
हाँ हाँ, ये सन ऑफ अ ग्लिच बता रहे हैं कि मैं भी पीयू से बायोटेक में। हाय सोनू, चलिए आप भी थोड़ी पेंटिंग सीख लें, फिर आ जाए हमारे डिपार्टमेंट में। हाँ पेंटिंग डिपार्टमेंट में आ जाए। अच्छा, जब प्री मेड किया तो ऑब्वियसली डॉक्टर बनने का प्लान था? नहीं, एक्चुअली नहीं था। असली में गुर्दे और वो दिल बनाने के लिए एक्चुअली मेरा सच में कोई कभी मेडिकल का प्लान नहीं था, लेकिन माय देयर इज अ डिफरेंस। तो एक्चुअली मैंने एफएससी प्री मेडिकल इसलिए किया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी उस वक्त कि मुझे क्या करना है। तो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, और क्योंकि किप्स में थी मैं, और किप्स में जरा थोड़ा इस तरह का सीन है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे तो योर लाइफ इज फिनिश्ड, आप कुछ नहीं है। तो बस आई वेंट विद द फ्लो, और मैंने एफएससी प्री मेडिकल भी कर लिया और एमकेट में भी एडमिशन ले लिया। लेकिन को अच्छे स्कोर्स आते हैं तो बंदा ये कर सकता है, ऐसे तो नहीं करता प्री मेड बंदा, चलता फिरता बंदा नहीं कर सकता। मैंने फर्स्ट ईयर में अपनी क्लासेस ली, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकंड ईयर में आई वाज द चाइल्ड जो के क्लासेस से भाग रही होती थी। आर्टिस्ट बैठना पड़ता था, लेकिन हाँ। अच्छा मुझे बताओ, क्या यंग पीपल हु आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, जब उन्होंने डिसाइड करना है कि हमने आर्ट की तरफ जाना भी है, इसमें कोई करियर बन भी सकता है, या हम मतलब जैसे होता है ना बेचारे गरीब आर्टिस्ट वाला जो एक इमेज बना हुआ है माइंड में, माँ बाप भी यही समझते हैं कि यार ये क्या करेंगे आर्ट करके, नौकरी शौकरी कोई पैसा शैसा ब्रेड एंड बटर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मुझे लगता है कि हमारा बहुत ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है, खासतौर पे अब इस फील्ड में आने के बाद मुझे ये लगता है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आर्टिस्ट जो है वो भूखा मरेगा, आई गेस ये सबसे ज्यादा बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी मैंने बहुत सारे कमीशंस किए, ठीक है, आप चाहे छोटा मोटा कमीशन होता है, आपको चाहे थोड़े से भी पैसे होते हैं ना, 2-3 हजार आ रहा है, वो भी अच्छा ही लगता है आपको उस टाइम के लिए। लेकिन आप जब प्रॉपरली आप एग्जिबिट करते हो तो आई गेस आर्टिस्ट बहुत कमा सकते हैं। और उसके अलावा आर्टिस्ट मेरे ख्याल से आर्ट्स में लाइक खासतौर पे विजुअल आर्ट्स करने के बाद आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। लाइक मैंने कुछ देर के लिए जॉब भी की थी व्हेन आई ग्रेजुएटेड, उसके फौरन बाद मुझे एक जॉब ऑफर थी, तो मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया था गेमिंग स्टूडियो में ग्राफिक्स के एज अ सीजी आर्टिस्ट। तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। और इफ यू आर डूइंग फैशन डिजाइन तो आपके पास लाइक विजुअल आर्ट्स तो एक बहुत बड़ी लाइक फील्ड, आप कुछ भी कर सकते हो आगे। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमाते हो, आप कमाते हो। लेकिन ग्राफिक्स का तो समझ आता है ना उर्वा, कि मतलब आजकल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, यू नीड डिजाइनर्स, राइट? या लेकिन नहीं, आई पेंटिंग भी लाइक मैं खुद पेंटर हूँ, मैंने ग्राफिक्स कभी सीखा नहीं था, तो आई डिड एन इंटर्नशिप और वहीं पे मैंने सीखा एंड द पे वाज गुड। तो आई गेस आपको मिल सकता है काम, क्योंकि अगर आप पेंटर हो तो आप किसी भी रिलेटेड टू आर्ट्स आप काफी सारी फील्ड ज्वाइन कर सकते हो। Is there a certain personality type that you need in order to excel or in order to succeed as a painter in a career, painting career, or as an artist in a career? I'd say कि maybe like कम से कम आपको बात करनी आनी चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है। मैं पढ़ रही थी कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर, वो ये क्योंकि वो अपना आर्ट बेच रहा होता है। हाँ, वो अपना आर्ट बेच रहा है, वो अपना काम बेच रहा है। तो इफ यू हैव अ पर्सनैलिटी जो कि बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकती है और बहुत ज्यादा शाय अवे कर जाती है, या आपका द वे यू टॉक इजंट दैट गुड टू अदर्स, साउंड्स गुड टू अदर्स, तो हाउ आर यू गोना कम्युनिकेट? आप गैलरी से किस तरह बात करोगे, आप क्यूरेटर से किस तरह बात करोगे, और आप कस्टमर से किस तरह बात करोगे? तो आई गेस आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, तो आपकी जो जिस तरह की पर्सनालिटी एक एंटरप्रेन्योर के लिए चाहिए वैसी पर्सनालिटी आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहते हैं, जब मैं ये सोचती हूँ कि देखो आपने आर्ट पीस बना दिया, आपकी जो भी उसके पीछे थॉट प्रोसेस था, जो भी क्या कहते हैं आपकी इंस्पिरेशन थी, व्हाटएवर यू ट्राइंग टू कन्वे विद इट, जब तक आप उसको वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, so not everybody will be able to get the context, the idea, the depth of what you're trying to say through it. तो आर्टिकुलेट होना बहुत जरूरी है।
लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्रेस करेक्ट करूंगी, क्योंकि जिस तरह अब हम क्योंकि अभी जिस तरह अभी हमारा डिस्प्ले हुआ भी है, उसमें भी ये सीन था कि आप जिसने हाथों में जो बायर है ना, बायर आके आपको कभी आपके आर्ट की रीजन नहीं पूछेगा। ही वोंट आस्क यू कि आपने आपका टॉपिक क्या था, आपने ये क्यों पेंट किया। दे गोना आस्क अच्छा ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का लाइक इट्स समथिंग लाइक दैट। सीरियसली हम लोग ये चीज देख रहे थे कि एज स्टूडेंट्स भी हम लोग वहां पे थे, और देखने को सीखने को भी चीज मिल रही है। तो हम ये देख रहे थे कि जो कोई आ रहा है वो दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, वो आप पूछेंगे ये अवेलेबल है कि पीस के नहीं, और ये अवेलेबल है तो ये कितने का है। तो जो लोग, अलबत्ता ये है कि जाहिर है आप एक कम्युनिटी में मूव कर रहे हो, तो आप जिस भी कम्युनिटी में हो, आपको आपको यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर्स, आपको बात करनी आनी चाहिए। तो आप तभी अपने लिंक्स बना सकते हो, आप तभी लोगों के साथ रह सकते हो, सोसाइटी में रह सकते हो। तो बिल्कुल ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, समथिंग लाइक दैट आई गेस। तो नहीं, वो सही चीज बात जो है, है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अभी किस से क्या प्लान्स हैं? अब मास्टर्स, you're enrolled in your masters currently? या आई एम एनरोल्ड इन माय मास्टर्स। उसमें is it any different? Are you specializing in something? विजुअल आर्ट्स, पहले भी पेंटिंग में था, आई एम स्पेशलाइजिंग इन विजुअल आर्ट्स। लेकिन ये है मास्टर्स में, क्योंकि मास्टर्स में आपकी थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज आप आप जब आप बैचलर्स कर रहे होते हो तो उस वक्त आप थ्योरी, आप ज्यादा फोकस आपका जो है वो प्रैक्टिस पे होता है। लेकिन मास्टर्स में आके थ्योरी भी उसके साथ बहुत ज्यादा ऐड हो जाती है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड काम उतना ज्यादा आप निकालते हो, तो वो थोड़ा काफी डिफरेंस होता है। मेरा एक्चुअली मास्टर्स का मेन रीजन ये है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर लेक्चरशिप एंड प्रोफेसरशिप। तो उसके लिए सबसे पहली चीज कंपलसरी है मास्टर्स फॉर यूनिवर्सिटीज। PhD भी करनी है? यस यस, इंशाल्लाह। एक्चुअली माय मदर इज अ PhD डॉक्टर, वो लिटरेचर की है, और वो PhD हैं, तो शी इज माय इंस्पिरेशन फॉर दैट। तो इंशाल्लाह। मैम, नाइस बुक कलेक्शन। अच्छा, ये मेरा स्टूडेंट है। थैंक्स अली। आधी बुक्स में इतना हिंट किया। सूफिया पूछ रही है, where do you see yourself in 5 years? I hope I see myself. I hope to see myself as a professor at some university. I don't know. As an artist, as an artist, I want to see myself displaying my work. कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले कर सकूं अपना काम, और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं, प्रोड्यूस कर सकूं, और काम लग जाए, बिक जाए। क्या ख्वाब है? अगर as an artist, what's your dream? Like, what's the best thing that can happen to you as an artist? What's the best thing that can happen to me as an artist? Actually मुझे सबसे ज्यादा मुझे कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है। लाइक आई हैवंट लर्नड इट येट, लेकिन मैं कैलीग्राफी सीखना चाहती हूँ, और मैं उसमें भी एक्सेल करना चाहती हूँ आगे। तो the best thing that could happen to me as an artist is I want to once in a life, at least once, I want to display in Paris. I don't know where there any random gallery there, but I really want to play in Paris. So maybe that. नहीं तो ख्वाब देखते हैं, जब तक ख्वाब ही नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? तो हम तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है ना कि we have to aim somewhere, कि यार हमें पेरिस पहुंचना है। या तब तक आप पेरिस के बाद सेकंड ऑप्शन क्या होती है? न्यूयॉर्क? या मे बी, लेकिन आई लाइक पेरिस ना भी पहुंचे तो न्यूयॉर्क तो पहुंच ही जाएंगे। डॉक्टर फौजिया पूछ रही है, व्हाट्स द बिगेस्ट ड्रीम इन योर लाइफ? Generally, okay. The biggest dream in my life, I want to go on a tour, a world tour, solo trip. ये क्लैरिफाई करना जरूरी था, वरना अम्मी कहती है कि जब शादी हो जाएगी तो मियां के साथ चली जाना। या मुझे पता है, ये सब ऐसी ख्वाहिशात का एक ही जवाब आता है घर से। Solo trip. I want to go on a solo trip. Why not? It's totally possible. Yeah. मैं गई थी ना, मैं जब when I did my bachelor's, उसके बाद I applied for the scholarship. I went to the US और मैंने पूरा अमेरिका घूमा। फ्री स्कॉलरशिप में जो स्टाइपेंड मिलता था, उसमें आराम से दोस्तों के साथ अकेले वेस्ट कोस्ट से लेकर पूरी दुनिया तो नहीं घूमी, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी कर ली मैंने अपनी। I wish. Urva is hafiz. अच्छा, माशाल्लाह, Urva, you're a hafiz Quran? Yes, I am a hafiz Quran. This is your puppo, I think. रुको, हिजाब जो है, मिसबा पुप्पो। Actually, naam Misa Puppo. Yeah, she is my.
I see that you have quite a big fan club, Urva. Yeah, I do. My family just supports me so much. That's so important. और इतना rare होता है ना ये कि especially as a girl आपको इतनी support मिले, माशाल्लाह माशाल्लाह, so this is amazing. Yeah, my family बहुत, like I would say कि wherever I go my family is there with me. तो बहुत ज्यादा supportive family, और I guess ये बहुत ज्यादा important है. बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हम जितना कह रहे हैं कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पीछे तुम्हारी बहन कह रही होगी कि हाँ मेरी वजह से ये सब कुछ. वो बोली अभी. ये सारे एक ही जैसे डायनामिक्स होते हैं घरों. ये सब एक जैसा चलता है. Proud of you. Yes, we love you. अब तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि उर्वा से मिल जाके in person. That'd be so great. बस ये कोरोना जरा कम हो जाए ना, तो फिर तो जरूर हमने सोचा था कि हम थिंकर्स कलेक्टिव का ना एक रखेंगे एक सेशन. We'll all come together and do our thing, bring our craft, अपना easel, paint जो भी ले आए सब पार्क में. अपना एक आर्ट सर्कल, एक प्लेन एयर है ना. हाँ, बहुत मजा आएगा. बहुत मजा आएगा और बड़े नए नए दोस्त बनेंगे. अच्छा मुझे बताओ अभी क्या टाइम हो गया? 7:30. What would you advise the youth, young people who are thinking about getting into art at some point, and the people who are maybe 16, 17 अपने class 9, class 10, 11th में जो अभी double minded है, what do they need to prepare? How do they need to prepare to get into the stream, art वाली stream? I guess सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि if you want to do it, like you really want to do it, just do it. मत सोचो कि यार आगे करियर कैसे बनेगा या स्कोप क्या है. हर जो भी फील्ड है, हर फील्ड का स्कोप है. जब तक कि आप मेहनत कर रहे हो और आप काम अच्छा कर रहे हो, और आप मेहनत करते हो तो काम अच्छा होता है. और सबसे बड़ी बात जो कि मैंने खुद बर्दाश्त किया और मैं खुद उसे गुजरी हूँ, वो मैं ये जरूर कहूंगी कि प्रैक्टिस ड्राइंग अलॉट और ड्राइंग करो. हर जो चीज सामने देखो, खास तौर पे लाइव ड्राइंग, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग समथिंग डाउनलोडिंग फ्रॉम गूगल. तो लाइव ड्राइंग करो और बहुत ज्यादा ड्राइंग करो. ड्राइंग आपको बहुत कुछ सिखाती है. और तीसरा ये पॉइंट कि काम देखो. आप इंस्टाग्राम, हमारे पास तो हम लोग लाइक वर्ड इतना हम करीब हो गए एक दूसरे के, सोशल विलेज एक तरह बन गया है. हम लोग दुनिया जो बहुत, हम किसी का भी काम यहाँ घर बैठे देख सकते हैं. लाइक देयर वाज अ टाइम कि आपको गैलरी जाना पड़ेगा खास, और आपको पता नहीं है कि दुनिया के दूसरे कोने में कौन क्या काम कर रहा है इस वक्त. लेकिन अब ऐसा नहीं है. तो फॉलो आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड. बहुत सारे आर्टिस्ट को फॉलो करो और उनको देखो, उनका काम देखो. क्योंकि आप जितना काम देखते हो, इट डजंट ओनली गिव्स यू इंस्पिरेशन, बट आप उससे सीखते हो. हर एक पेंटिंग को देखने से मैं व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर में ये बहुत ज्यादा चीज नोटिस करती कि मेरा कोई एक टाइम पे ना एक फेवरेट आर्टिस्ट होता था, तो मेरा स्टाइल वैसा होना शुरू हो जाता था. आई वुड स्टार्ट पेंटिंग लाइक दैट. तो वो चीज आप सीखते हो. तो बहुत सारा काम देखो और मेहनत करो. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है. देयर इज समबडी हु इज अ रियली गुड आर्टिस्ट, राइट, बहुत अच्छा आर्ट, लेकिन वो खुद कन्विंस्ड नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, या मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए, या मुझे इसको परस्यू करना चाहिए. आर्टिस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन या क्रिटिक जो है ना, वो खुद आर्टिस्ट होता है. यस. उसका माइंडसेट, उसके कैसे. मुझे असली हंसी इसलिए आ रही है इस वक्त क्योंकि मैं खुद भी अभी तक काफी ज्यादा यही सोचती हूँ कि मेरा हार्ट अच्छा नहीं है. हम अच्छा है, crazy, we are going crazy over your art. You're like, oh my god. नहीं, एक्चुअली आर्ट करना, अपने आर्ट पे खुद से क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको लर्निंग की तरफ लेके जाएगा. जब तक जिस दिन आप ये सोचोगे ना कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप सीखना भी बंद कर दोगे, आपका काम ग्रो करना बंद कर देगा. लेकिन खुद को इतना क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है. क्योंकि अगर आप, खास तौर पे मुझे ये लगता है कि मुझे ये चीज बहुत ज्यादा हमेशा बेहतर करती है जब मैं बहुत ज्यादा ये सोच रही होती हूँ और बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ ये सोच के कि यार नहीं, अच्छा काम नहीं है ये वो. तो आप अपना काम, अपने आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या अपना एक सर्कल है अच्छा, उसमें अपना काम दिखाओ. जब आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे ना, तो यू विल फील अ लॉट बेटर, और आपको लगेगा कि नहीं यार, हाँ मेरा काम अच्छा है, इतने सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, तो ये चीज जरूर क्या करो. आई गेस अपना काम दिखाना बहुत जरूरी है. जिस तरह ये तो पता है, ये वन ऑफ द रीजंस हमने थिंकर्स कलेक्टिव का ग्रुप बनाया था, वो
पोस्ट किए की वजह थी कि सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, क्योंकि कभी कभी इंसान अपने आप को नहीं अप्रिशिएट कर पाता। व्हेन आई जॉइंड दिस ग्रुप और मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज ना, कि लाइक ये चीज होनी चाहिए, आर्टिस्ट के ग्रुप्स होने चाहिए कि जिसमें आप एक दूसरे को काम दिखाओ, आप डिस्कशन करो, आप अप्रिशिएट करो एक दूसरे के काम को, क्योंकि ये चीज आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है दुनिया का हर आर्टिस्ट अपने काम का क्रिटिक खुद होता है, ये किसी एक आधे इंसान की बात नहीं है। हर आर्टिस्ट, इवन पिकासो भी मेरे ख्याल से अपने टाइम में अपने काम को कुछ ना कुछ तो समझता होगा, यार इसमें ये गलती है क्योंकि आई गेस हर आर्टिस्ट अपने काम का क्रिटिक होता है, और समटाइम्स वी आर टू हार्ड ऑन आवरसेल्फ, तो मे बी वी शुड अपने आप को थोड़ा सा और सेल्फ लव दो। अच्छा, मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट होंगे जो एक्सटर्नल क्रिटिक से ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेंसिटिव होता है बंदा, आर्टिस्ट बंदा सेंसिटिव होता है। ये हम बैलेंस कैसे करें? मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं किसी को एडवाइस करूं फ्रॉम एन आउट, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैं किसी को मतलब उसका दिल ना खराब कर दूं, ऑफेंड ना कर दूं। ये कैसे आप लोगों को अप्रोच करें जब हमने एडवाइस देनी या कोई भी फीडबैक? जिस तरह मुझे ये लगता है कि सबसे पहले आपने अगर किसी को एडवाइस भी देनी है ना, आपको किसी को बताना है कि यार तुम्हारे काम में ये गलती है, तो फर्स्ट अप्रिशिएट देम, बिकॉज आर्ट किसी भी तरह का गलत नहीं होता। आर्ट के बहुत सारे वेज हैं, आप जो भी कर रहे हो आर्ट है ना, तो आर्ट गलत नहीं हो सकता। आप उनको अप्रिशिएट करने के बाद आई गेस, जिस तरह अगर कोई मुझे अप्रोच करेगा, मैं एक्चुअली इस मामले में काफी ज्यादा कूल हूँ शायद, मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे इवन अभी काम पे क्रिटिसाइज किया भी, बुरी बातें सुनने को भी मिली, लेकिन यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दी ये होना चाहिए ना आर्टिस्ट। लेकिन जो बात है, जो पॉजिटिव क्रिटिक है ना, उसको मेरा ख्याल से आर्टिस्ट को खुद भी अपने लिए पॉजिटिवली लेना चाहिए और अपने काम में देखना चाहिए कि यार ये चीज मैं अपने लिए शायद बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, एट द एंड जाहिर है डिसीजन आपका अपना होगा। जिस तरह अब अगर मुझे कोई आके ये कहेगा कि यार तुम अपना पेंटिंग का स्टाइल चेंज कर लो, तुम्हारे स्ट्रोक्स बहुत दिखते हैं, तुम्हारे स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए, तो ऑफकोर्स द लास्ट डिसीजन वुड बी माई ओन। मैं खुद से सोचूंगी कि यार मैंने ये चेंज करना है कि नहीं, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव लूंगी कि यार हाँ, इसने मेरा काम देखा, इसने मेरा काम गौर से देखा, तो तभी तो ये कह रहा ना कि इसने मुझे कोई चीज एडवाइस दिया या इसने मुझे कुछ बताया कि यार ऐसे करो ऐसे करो। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के लिए जैसे आप पूछे कि आप एडवाइस करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से आप पहले उसको अप्रिशिएट करो कि तुम्हारा बहुत अच्छा काम है, तुम इसको इस तरह और बेहतर कर सकती हो। मेरा ये ख्याल है अगर ये ऐसे होता तो ये और अच्छा लग सकता था या ये डिफरेंट लगता, तो आई गेस इस तरह डिस्कशन के थ्रू अगर आप बताओ तो कोई बुरा नहीं मानता। बिल्कुल, और यही हमारी कोशिश यही होती है ग्रुप के ऊपर, अभी तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और साथ साथ अगर किसी ने कभी कोई फीडबैक देनी हो तो वो भी वो दे सकें। बिल्कुल, जैन कह रहे हैं स्काई इज द लिमिट। जी जैन, आपसे हमने यही सीखा है कि स्काई इज द लिमिट, कुछ भी कर सकता है इंसान अगर इफ यू पुट योरसेल्फ टू इट। ये कौन है जी? इफ्रा कह रही है दैट थिंग आई लव अबाउट उर्वा is that she did what she wanted. Thank you. And that she should be thankful to her parents for the big support. Yes, I am so thankful to them, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि खास तौर पे जो मेरी फील्ड है, मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास में अपने पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। True. तो having supportive parents is like it's a blessing. बहुत बड़ी है। और ये what would you do if you were the president for a week? That's a good one. सबसे पहले खाना फ्री करूंगी। I don't know why, but I'll do that. खाना फ्री करूँ। हाँ, चाइनीज। यार ऊंची दुकान फीका पकवान कोई निहारी, कोई पाए, कोई सब जितना भी अच्छा खाना है वो सब फ्री। मैं पेंट सस्ते करूंगी। The struggle for us artists. पेंट्स के ऊपर सब टैक्स काटा। पेंट्स बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों को पता ही नहीं कितने महंगे आते हैं। सीरियसली, अच्छा लोगों का लाइक खास तौर पे जब कोई कमीशन के लिए पूछता है ना, इट्स सो फनी कि आपको ये पूछेंगे कि यार अच्छा आप कितने का करते हैं। इवन समटाइम्स मुझे वो चीज सबसे ज्यादा अनॉय करती है जब आप कहते हैं फ्री में नहीं दोगी। यार मैंने डिग्री पे पैसे लगाए हैं, यार मैं वो पेंसिल भी पैसों की लाती हूँ। वो इतना लाइक तुमने तो ऐसे ही बना देना ना, वो चीज आपको बहुत ज्यादा अनॉय करती है। उर्वा, आपने नोट किया कभी कभी हमारे आसपास के क्लोज सर्कल्स के लोग होते हैं वही ऐसा ज्यादा करते हैं। अच्छा, मेरे क्लोज सर्कल्स में बल्कि कम किया है मेरे। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे बल्कि रैंडम मैसेजेस जो आते हैं वो ज्यादा आते हैं कि फ्री में दे दें आप स्केच हमें,
आप क्या जवाब देते हो? स्टैंडर्ड जवाब बनाया हुआ है? हाँ, वो जब कोई पूछता है ना कि आप स्केच बनवाना है, तो मैं साथ ही ये कहती हूँ, मैं अपना जो रेट लिस्ट है ना वो सेंड कर देती हूँ पहले, दिस इज द रेट लिस्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो 50% एडवांस। बिकॉज मेरे साथ इस तरह हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मेरे साथ आई गेस आई वाज इन सेकंड ईयर, तो मेरे साथ इस तरह का हुआ था काम कि किसी ने काम करवाया और मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये मैंने तब सीखा था कि 50% एडवांस लेना चाहिए। I think ये हर entrepreneur, हर artist, हर crafter, anybody, वो सबके साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है। या टोटली। इफ्रा कह रही हैं कि उर्वा शुरू हो गए अब सारे। वन पोर्ट्रेट फॉर फ्री एज अ गिफ्ट। या रुताबा का भी दिल जला, देख वो आ गया। एक्चुअली इफ्रा इज माय बेस्ट फ्रेंड, और इसकी शादी पे मैंने इसको गिफ्ट किया था पोर्ट्रेट। आपने कपल का पोर्ट्रेट बनाया था? नहीं, इट वाजंट अ कपल पोर्ट्रेट, इफ्रा का अपना था सिर्फ। चलो शुक्र। आजकल वो वाले पोर्ट्रेट बहुत कॉमन हो गए ना, कपल का था। माय इंस्पिरेशन उर्वा। चलो जी, उर्वा फैन क्लब बढ़ता जा रहा है। माशाल्लाह। उर्वा अभी से ऑटोग्राफ भेज दो मुझे करके ना, अच्छा सा। बाद में ये ना हो ना कि बाद आप मुंह लगाओ ना लगाओ। चलो जी गाइस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस अभी भेज दें, फिर हम ये रैप अप करते हैं। बताने हो रही है वैसे भी, और फिर मैं जल्दी से ये वीडियो अपलोड कर दूं। मुझे दे दे मेरी शादी पे। तुम शादी करो, मैं देने को तैयार हूँ। एक क्वेश्चन भी आया है, ये क्या है? Would you like to try my own made acrylic paint? जैन भाई पूछ रहे हैं। I guess I would love to। मैं आपसे ये कहाँ पे है क्वेश्चन, मुझे नहीं दिख रहा। ये क्वेश्चन मेरे पास आया है, ये प्राइवेट में आया है। Would you like to try my ex? ये आ गया। नजर आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है नजर। मैं आपसे डीएम से बात करूंगी, और आई गेस आई वुड लव टू डू दैट। हाँ जरूर। जैन लव्ड इंकरेजिंग, ही इज क्वाइट अ मेंटोर। आप ग्रुप पे भी नोट करो। जैन की तो बड़ी ख्वाहिश है कि सारे यंग आर्टिस्ट जो है ना वो नोट करती हूँ, और वो हमेशा बहुत इनकरेज करते हैं काम पे। बिल्कुल। चलो गाइस, उर्वा डू इनवाइट योर फ्रेंड्स। ये जो सारी खवातीन है आपकी, जो ये आर्ट स्कूल की फ्रेंड्स हैं, इनको भी कहें कि हमारे ग्रुप में ज्वाइन करें, वहां पे भी जान डालें जैसे उन्होंने यहाँ पे जान डाली थी। फिर तो या चलो जी, थैंक यू सो मच उर्वा। थैंक यू वेरी मच। बहुत मुझे मजा आया आज के सेशन का। इट वाज सो मच फन, एंड थैंक यू टू ऑल योर फ्रेंड्स हु मेड दिस ट्वाइस एज मच फन एज इट वुड बी इफ दे वर नॉट देयर। Especially your little sister for revealing your secrets. Yeah. उससे मैं अभी बाद में मिलूंगी। हाँ, उससे जरा सही तरह से मिलना ना, जरा जोर से मिलना। ये डॉक्टर फौजिया पूछ रही है, आपने कितनी आर्ट गैलरीज खोलनी है? मैंने गैलरी नहीं खोलनी, मैं गैलरीज में काम भेजूंगी। गैलरी खोल सकते, बहुत लंबा चौड़ा काम है वो। हाँ, that's true. लंबा चौड़ा हम खोल लेंगे। हाँ, आप खोलिएगा, हम खोल लेंगे आपके लिए। थोड़ा सा और हमें ग्रो करने दें इंशाल्लाह। बहुत प्लान है हमारे आप लोगों के लिए, लेकिन बिल्कुल टिपिकल कुछ नहीं होगा हमारा, हम बहुत डिफरेंट होंगे। हाँ, एक कंटेम्पररी आर्ट गैलरी, दैट्स सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ आई गेस। Lots of different types of art and craft and everything. चलो जी, थैंक यू सो मच उर्वा। फिर इंशाल्लाह आपसे ग्रुप पे दोबारा मुलाकात होगी। गाइस डू फॉलो उर्वा _ सिद्दीक के नाम से इनका इंस्टाग्राम पेज है। टिंकर्स को भी फॉलो कर लें, वो आप पहले ही करते हैं, आप लाइव देख रहे हैं तो आप करते ही होंगे। और अगर आप में से कोई आर्टिस्ट हैं तो जरूर हमारा ग्रुप फेसबुक पे डू ज्वाइन द ग्रुप। इट्स आल्सो कॉल्ड द टिंकर्स कलेक्टिव। छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन उर्वा जैसे बड़े अच्छे लोग हैं उसपे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत मजा आया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू उर्वा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।